विंटेज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय संविधान का भाग 1, जिसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक को रखा गया है। इसके संबंध में अध्ययन करेंगे। देखिए, भारत एक संघात्मक शासन व्यवस्था है, जिसमें दो तरह की सरकारें हैं। एक केंद्र सरकार है और दूसरी राज्य सरकार, इकाई सरकारें हैं। तो उनका जो है, उनके संबंध में जो व्यवस्था दी गई है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 तक दी गई है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह कहा गया है, संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। संघ का नाम, भारत का नाम और उसका राज्य क्षेत्र, इसके संबंध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में दिया गया है। तो अनुच्छेद 1 के उपभाग 1 में उसके नाम से संबंधित व्यवस्था दी गई है। क्या किया गया है? नाम में क्या कहा गया? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये देखिए, अनुच्छेद के उपभाग 1 में भारत अर्थात इंडिया कहा गया है, और वो क्या है? राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है। यहां देखिए, यूनियन ऑफ स्टेट। ये जो राज्यों का संघ व्यवस्था किया गया, राज्यों का संघ कहा गया, वो जो है संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत कनाडा के नजदीक है। क्योंकि यह बात, जो राज्यों का संघ कहा गया, वो कनाडा के तर्ज पर कहा गया। देखिए, भारत अर्थात इंडिया, इसके नाम के संबंध में भी संविधान सभा में बड़ा विवाद हुआ कि भारत वर्ष का नाम क्या रखा जाए। तो भारत जो था वो प्राचीन नाम था ही, प्राचीन नाम भारत के नाम से चर्चित था। और इंडिया जो नाम था, यूएनओ के सदस्य होने के नाते एवं समस्त जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां हुई थी, उसमें भारत का जो नाम था वो इंडिया ही था, इंडिया के नाम से ही चर्चित था। तो संविधान सभा के सदस्यों में एक समझौता हुआ, और उस समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इंडिया चर्चित था, और भारत का जो प्राचीन नाम था वो भारत था। तो संविधान के अंतर्गत इन दोनों को रखा गया, भारत अर्थात इंडिया। इसलिए भारत को भारत भी और इंडिया भी। भारत का जो मतलब है वो इंडिया का जो मतलब है वो भारत रखा गया। अब देखिए, राज्यों का संघ किस तरह की संघात्मक शासन व्यवस्था है। क्योंकि अमेरिका में भी जो संघात्मक शासन व्यवस्था है, भारतीय संघात्मक शासन व्यवस्था अमेरिका से भिन्न है। किस मायने में भिन्न है? कि भारतीय संघ समझौते का परिणाम नहीं है। पहला जो अंतर है वो यही है कि भारतीय जो संविधान है, भारतीय जो संघ है, वो समझौते के द्वारा नहीं बना है। अमेरिका जब स्वतंत्र हुआ तो उस समय उसकी जो समस्त इकाइयां थी उनमें समझौता हुआ, आपस में वो समझौता करके एक हुए। लेकिन भारत कभी भी भारत की इकाइयां समझौते के द्वारा नहीं जुड़ी है, संघ से उनका कोई समझौता नहीं हुआ है। इकाइयों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। देखिए, भारत में जो इकाइयां हैं, इकाइयों का मतलब कि जो छोटे छोटे राज्य सुविधा के दृष्टि से बटे हुए हैं, उनसे मिलके
क्योंकि वर्तमान में जो है भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उन इकाइयों को ये अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, इकाइयों को संघ से अलग, वो कभी भी अलग नहीं हो सकती हैं। इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। जो केंद्र सरकार में इनको प्रतिनिधित्व दिया गया है वो भारतीय संविधान के द्वारा जो है इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। आप अमेरिका में देखिए, अमेरिका में जो वहाँ की संसद है, सीनेट में जो है प्रत्येक राज्यों को 2-2 सदस्य भेजने का अधिकार, माने चाहे वो बड़े हों चाहे छोटे हों, वो जो है 2 ही सदस्य भेज सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ क्या है कि प्रत्येक जो है जो इकाई राज्य हैं उनमें जनसंख्या के आधार पर केंद्र सरकार में प्रतिनिधित्व, तो ये अंतर है। प्रतिनिधित्व दिया गया है तो ये क्या है, अंतर है। किसका? ये संघात्मक, अमेरिका की संघात्मक शासन व्यवस्था और जो है भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था। इसलिए यह कहा जाता है कि भारत की जो संघात्मक शासन व्यवस्था है वो कनाडा के तर्ज पर है। ठीक है, कनाडा के नजदीक है। अब आइए देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 1 के भाग 2 में क्या कहा गया है। राज्य व उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है। यहां कहा गया है कि राज्य व उसके राज्य क्षेत्र कौन होंगे, जो पहली अनुसूची में भी। इसको आपको याद करना है, इसका नोट्स बना लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा कि राज्य व उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे। आप भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में पढ़ेंगे तो यही इसी तरह से लिखा हुआ है। राज्य व उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है। भारत की जो पहली अनुसूची है वो राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, उसका भी टॉपिक यही है, विषय यही है। तो पहली अनुसूची में भारत की समस्त जो इकाई राज्य हैं उनका उल्लेख किया गया है, और जो संघीय राज्य हैं, जो मतलब केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका भी उल्लेख किया गया है। तो इसमें यह कहा गया है कि भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत उनको सम्मिलित किया जा सकता है जो भारतीय संविधान के पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, मतलब दिया गया है, लिस्टेड है, सूचीबद्ध है। भाग अनुच्छेद 1 के भाग 3 में यह बताया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र में किनको किनको सम्मिलित किया जाएगा। राज्यों के राज्य क्षेत्र, अर्थात जो राज्यों के राज्य क्षेत्र हैं, जो इकाई राज्य के राज्य क्षेत्र है, उनको पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र। वही बात, पहली अनुसूची में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, वर्तमान में जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको सम्मिलित किया जाएगा। ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे। देखिए, भारत जब स्वतंत्र हुआ तो भारतीय राज्य जो था, भारत देश जो था, उसके राज्य कई वर्गों में विभक्त थे, और भारत का बहुत क्षेत्र जो विदेशियों के अधीन था, तो उनके द्वारा जो अर्जित किया जाएगा, जो यहाँ यह बताया गया है कि भारत राज्य क्षेत्र में किन किन जो है राज्यों को कैसे कैसे वर्गीय राज्यों को सम्मिलित किया जाएगा। तो ये जो रहा भारत राज्य क्षेत्र के संबंध में रहा। देखिए, मूल संविधान में राज्यों के 4 वर्ग अ, ब, स, द थे, परंतु 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा सभी वर्गों को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। 1956 में 7वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत जो अ, ब, स, द वर्ग थे उनको समाप्त करके संघ के अधीन केवल
राज्यों के समस्त राज्यों को केवल 2 स्तर प्रदान किए गए, मतलब 2 भागों में अ ब स द जो था उसको समाप्त करके राज्यों को केवल 2 स्तर 2 लेवल दिया गया। कौन सा? पहला राज्य और दूसरा संघ राज्य क्षेत्र। देखिए हम बताए कि भारत में जो कैटेगरी है राज्यों की वो 2 तरह की है। एक राज्य है जो जिनकी शासन व्यवस्था जिनका प्रशासन मंत्रियों के सलाह पर राज्यपाल करता है। राज्यों में जो शासन व्यवस्था है उसमें उसकी सरकार है और वो मंत्रियों के सहायता से शासन करता है। कौन? राज्यपाल एजेंट होता है राष्ट्रपति का। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, राष्ट्रपति उसको नियुक्त करता है, ठीक है। और संघ राज्य क्षेत्र हमने बताया कि वर्तमान में कितने हैं? 8 हैं। तो उनका जो शासन है वो राष्ट्रपति अथवा मतलब राष्ट्रपति स्वयं करता है अथवा उसके द्वारा नियुक्त प्रशासक के द्वारा किया जाता है। जो प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, उसके द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किया जाता है, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्रों में भी 2 ऐसे संघ राज्य क्षेत्र हैं जिनकी विशेष व्यवस्था है। तो पांडिचेरी, जिसको वर्तमान में पुडुचेरी के नाम से जाना जाता है, पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के लिए जो है संसद ने किया क्या कि संसद ने अनुच्छेद 239 का स्थापित किया और अनुच्छेद 239 क के अधीन पांडिचेरी प्रशासन अधिनियम 1962 के द्वारा पांडिचेरी में जो है विधानमंडल की व्यवस्था की। अर्थात हमने यहां बताया कि राष्ट्रपति स्वयं करता है या जो है प्रशासक करता है, जो राष्ट्रपति का एजेंट होता है। लेकिन पुडुचेरी में स्वयं की सरकार भी है। पुडुचेरी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, मतलब दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी 1992 में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 239 अनुच्छेद 239 और अनुच्छेद 239 के तहत दिल्ली में भी एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई और वहां मंत्रिमंडल की स्थापना हुई। मंत्रिमंडल और विधानमंडल की व्यवस्था की गई तथा दिल्ली का नाम परिवर्तित करके दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र रखा गया, ठीक है।